हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ सुबह के टाइम से, और 5 दिनों की लगातार बारिश के बाद अभी सुबह ही आज निकल चुकी है धूप और मौसम बिल्कुल साफ़ है। दिखाती हूँ आपको यहाँ से चारों तरफ का व्यू। और उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तो मैं आई हूँ हरे घास के लिए अभी, और यहाँ से दिखाती हूँ चारों तरफ का व्यू। बर्फ़ पड़ चुकी है बट दूर दूर है पहाड़ियों पर, हमारे यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज धूप धूप निकल चुकी है और सामने की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पड़ चुकी है बर्फ़। और हमारे यहाँ पे तो बर्फ़ पड़ी नहीं, पर दूर दूर तक पहाड़ियों में पड़ी, यानी कि बाड़ी धार में बर्फ़ पड़ी है, पर बहुत कम पड़ी है। बस सिर्फ पेड़ों पर है, खास दिन नहीं दिखाई देती है, नीचे नहीं दिखाई देती है। और ये देखिए, यहाँ सबसे ऊपर टॉप पे भी थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी है, हल्की सी, पिघल जाएगी अभी। जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही पिघल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी है। पर अच्छा हुआ कि बारिश रुक गई, नहीं तो हमारे जो पशु है ना, वो सिकुड़ कर अंदर बैठे थे चुपचाप। ना तो उनके लिए धूप सेकने को मिल रही थी, ना तो उनका सही से केयर हो रहा था। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था पशुओं का। तो आज शुक्र है कि आज धूप लगी है और पशु भी अच्छी खासी धूप सेकेंगे। और ये है मेरे आसपास का नज़ारा, आप देख लीजिए। आप सभी लोगों की, मेरे सभी यूट्यूबर जितने भी मेरे साथ जुड़ी है मेरी फैमिली, आप सबकी ख्वाहिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ में अपने यहाँ का व्यू शेयर करूँ। और मेरे साथ में आ चुका है वंशु भी, तो ये देख लीजिए आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे ना, तो मेरी तबीयत पहले से तो काफ़ी बेटर है, पर बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है, सूखी सूखी खांसी। हालांकि मैं दवाई ले रही हूँ। और आज सोच रही हूँ, आज सोमवार है, बारिश भी नहीं है, तो आज सोच रही हूँ कि आज मैं हॉस्पिटल जाऊँगी और सबसे पहले अपने लिए दवाई लेकर के आऊँगी। उसके बाद जो भी है वो होता रहेगा काम, क्योंकि अगर मैं काम नहीं कर पाऊँगी, मैं सो गई, लेट गई, बिस्तरे में पड़ गई, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों की, पशुओं की, मम्मी की, सभी की। और हाँ, एक कोई बात नहीं, अभी नहीं कहूँगी। कुछ बात थी आप लोगों से कहनी थी, पर अभी नहीं, फिर कभी कहूँगी। क्योंकि आप लोगों के साथ में बात नहीं कहूँ, कुछ बोलूँ नहीं, जो अच्छा होता है या बुरा होता है, अगर आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूँ ना, तो पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि मेरा बस दिन ही नहीं बना। आप सभी दोस्तों का सपोर्ट, प्यार, आप सभी लोगों का सम्मान जो मुझे मिला और इसी तरह से मिलता रहे, बस माता रानी से यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली है हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे। क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो मैं खुश रहूँगी, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे जुड़े हैं और मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, जिसके माध्यम से, एक यूट्यूब के माध्यम से आपकी और हमारी जान पहचान हुई। वरना तो हम सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे, अनजाने थे। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, पीछे का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं अभी अभी सो कर के उठी हूँ, आज 8 बजे सो कर के उठी हूँ, पहली बार आज ये बोल रही हूँ कि 8 बजे सो कर के उठी हूँ अपनी ज़िंदगी में। हालांकि इससे पहले कभी मैं 8 बजे नहीं उठती थी, बट आज और इसको देखो, ये चढ़ गया मेरे पीठ पे गुगलू में। क्या बोलते हैं इसको वंशु? गुगलू। इसको चैन ही नहीं है, जहाँ भी जाती हूँ पीछे पीछे दौड़ के चलता है, दौड़ के चलता है। और वो बड़ा हो गया है, मुझसे बांधा नहीं जाता। पहले जब छोटा था तब तो मैं तुझे बांध देती थी पीठ पे, अब बांधा नहीं जाता, वंशु भारी हो गया है। तो अभी घास लेने तो चली गई थी, पर नहीं चढ़ पाई पेड़ में, क्योंकि पेड़ में बहुत ज़्यादा फिसलन है। क्योंकि रात को भी बारिश लगी थी और 3-4 दिन से लगातार ही बारिश हो रही थी, 5 दिन तक लगातार बारिश रही, इस कारण पेड़ में नहीं चढ़ा जा रहा। तो मैं आ गई घर को वापस और मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए और मम्मी के लिए थोड़ी सी चपाती बनाई है, और खुद के लिए ये यहाँ पे देखिए बस सिर्फ मूंग दाल, इसका पानी पीऊँगी। और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मैं कुछ खाऊँ पीऊँ।
उठने का भी नहीं कर रहा है। तो अभी जाते हैं फिर से दोनों। चेतन पेड़ से घास निकाल लेगा और मैं इकट्ठा कर लूँगी। बस पशुओं को देना है, बाहर धूप में बांधे हैं और फिर मुझे दवाई खानी है और रेस्ट करना है। बस मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा, अभी भी दे रहे हो, हमेशा दोगे मुझे पता है। पर मेरी ही किस्मत शायद ख़राब है। जब भी कुछ करने की सोचती हो ना, तो कुछ ना कुछ बीच में ऐसे हो जाता है, या तो फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती या कुछ ना कुछ अचानक हो जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता। पर मुझे लगता है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पे खुद की ही किस्मत ख़राब हो, वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। मुझसे ना बात भी नहीं हो पा रही है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, साथ मत छोड़िएगा। पता नहीं मेरी वीडियो आगे आ पाएगी कुछ दिन की नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने के लायक भी नहीं हूँ मैं। जब उठ ही नहीं पाती, कुछ कर ही नहीं पाती, तो वीडियो कैसे बनाऊँ? आप लोग समझ सकते हो मेरी हालत क्या हो गई है। और ये सिर्फ हुई है ठंड में और बारिश में। जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, पशुओं को घास वगैरह देने निकल जाते थे। बारिश में तो इसी कारण हुई है। और शायद जो मेरी बहनें हैं, जो लेडीज़ें हैं, वो तो अच्छी तरह से समझती होगी, क्योंकि एक जो औरत होती है ना, वही दूसरी औरत की दर्द को अच्छी तरह से समझ पाती है, अच्छी तरह से। ये बात नहीं है कि मेरे भाई लोग नहीं समझते हैं, भाई लोग भी समझते हैं, पर एक औरत का दर्द सिर्फ औरत ही जानती है। और औरत ही सबसे बड़ी दोस्त भी होती है और दुश्मन भी होती है। मुझे तो सारी जितनी भी मेरी यूट्यूब पे मिली, मुझे तो यूट्यूब पे जितनी भी फ्रेंड्स मिली, मेरी बहनों के समान मिली, सौतन के समान कोई नहीं मिली। हाँ, जो मिली उसका ज़िक्र भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में करूँगी। बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी आप लोगों के सामने उसका चेहरा भी। बट आप लोग दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति होती है जो दवा में भी नहीं होती है, कि मैं ऐसा काम करने के लिए कामयाब हो जाऊं। क्योंकि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसने भी मुझे चोट पहुंचाई है ना, उसको तो मैं उसकी सज़ा ज़रूर दूंगी, आसानी से दूंगी, प्यार से दूंगी, बहुत प्यार से। मैं ये नहीं कहती कि मैं क्या करूंगी, पर इतने प्यार से उसकी सज़ा दूंगी जिसने जो किया है, कि वो ना 7 जन्मों तक पछताएगा। ऐसा करने से आगे पहले पीछे 100 बार सोचेगा। आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो। मेरे एक हिंट से आप सब कुछ समझ जाते हैं, और मैं ज़्यादा बोलने के लायक भी नहीं हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि अपनों से ज़्यादा और कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनों का ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, बाय बाय।